2023 कैसा रहेगा बाकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, रियल स्टेट के लिए, इवन जिंदा रहने के लिए भी, इस वीडियो में बताएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत टाइम से जो है हम लोगों ने हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लोग फंस गए हैं, जो प्राइसेस ड्रॉप होती जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें और होल्ड करें तो कितना करें, किस टाइम पे क्या होगा। तो एक एक्सपेक्टेशन हमें लगा कि यार एक बात बता देना चाहिए, एक सेट कर देनी चाहिए कि यार आपको ये साल किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्योंकि ये साल जो है जिस तरह से इन्फ्लेशन, महंगाई और ये सारी चीज़ें हुई, तो ये खैर पिछले काफ़ी 20-30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लोग रेडी कभी भी नहीं थे इस तरह के टाइम के लिए। खैर लोग तो कोविड के लिए भी रेडी नहीं थे जब कोविड आया, लेकिन खैर वो भी गुजर गया। तो उस टाइम पे शायद अगर एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे तो आपको आसानी होगी कि यार आगे क्या करना। अगर हालात देखते हैं पिछले एक साल के अंदर क्या हुए, यानी फॉर एग्जांपल एक साल से पहले देखते हैं, जिस टाइम यानी 2022 का स्टार्ट अगर आप देखें तो बिजनेसेस अच्छे चल रहे थे, प्रॉफिट्स में चल रहे थे। आप किसी भी बिजनेस की बात कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हैं, आप फैक्ट्रीज की बात कर सकते हैं, आपके इंपोर्ट जो है वो, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही थी, हर चीज़ बेहतर हो रही थी। आप गाड़ियों की बात कर सकते हैं, उस पर भी प्रॉफिट चल रहा था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बूम पे थी, बहुत प्रॉफिट हो रहा था, लोग जो है प्रॉफिट कमा रहे थे, हर लिहाज से हर किसी को एडवांटेज हो रहा था। बेचने वाले को भी प्रॉफिट हो रहा था, लेने वाले को भी प्रॉफिट हो रहा था, बनाने वाले को भी प्रॉफिट हो रहा था और रहने वाले को भी प्रॉफिट हो रहा था। तो हर लिहाज से हर स्टेज ऑफ लाइफ में लोगों को एडवांटेज देखने को मिला। इसी तरीके से रियल स्टेट में देखें, पिछले 2-3 सालों में जितनी सोसाइटीज़ पाकिस्तान में लॉन्च हुई हैं, इतनी शायद पूरी दुनिया में पिछले 2-3 सालों में लॉन्च ना हुई हो जितनी पाकिस्तान में एक बार ही लॉन्च करके बैठ गए 2-3 सालों में। लेकिन उसमें से भी खैर काफ़ी जो है सोसाइटीज़ प्रॉफिटेबल रही, काफ़ी जो लॉस में रही। तो ये आप रीकैप है अगर आप देखते हैं 2022 तक का, यानी अगर आप पिछले 2019 से 2022 तक का देखते हैं तो आपके पास ये हालात चल रहे हैं। 2022 में जब आपके पास जो है शायद आज से एक साल पहले, बल्कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एक साल पहले इसी तरह के जो है फिर आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके बाद जो है टैक्सेस लगना शुरू हुए रियल स्टेट पे, फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हुई, फिर आपके जो है टैक्सेस के साथ फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुई, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होते होते फिर जो है इन्फ्लेशन जो है आप पिछले अगर आप देखते हैं एक साल पहले और अभी तक अगर आप देखते हैं तो 300% जो है डिफरेंस आ चुका है। यानी आप एक साल पहले अगर आटा, तेल, पानी यानी नेसेसिटीज़ की कोई भी चीज़ 100 रुपये में लेते थे तो अब वो 300 रुपये में मिलती है, जिसका मतलब है कि 300% महंगाई हो चुकी है। और अगर आप अर्निंग वाली पॉइंट साइड पे देखते हैं तो बिजनेसेस बंद हुए, बाकी सारी चीज़ें, तो इसका मतलब ये कि आइदर आप अनएम्प्लॉयड है या फिर आप जो है बिजनेसेस बिल्कुल वो हो चुके हैं, बिल्कुल मिनिमम कमा रहे हैं, सर्वाइवल के हद तक पहुंचे हुए। तो एक्सपेंसेस आपके 300% है लेकिन अर्निंग आपकी इंक्रीज नहीं हुई। इस सारी चीज़ की वजह से हुआ क्या कि आपकी बाइंग पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। यानी अक्रॉस पाकिस्तान अगर आप देखें तो बाइंग पावर ख़त्म हुई। सबसे पहले जब बाइंग पावर ख़त्म हुई तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करना रोक दी, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी और क्योंकि बाइंग पावर लोगों की ख़त्म हुई भी है तो प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी। यानी लोग फॉर एग्जांपल एक आपने घर बनाया, 2 करोड़ का घर पड़ा, लेकिन अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार इन्वेस्टमेंट की जाए ना किया जाए, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो जिसका मतलब है कि जो आपको जितना हाई प्रॉफिट में मिल रहा था, या तो अभी वो आपका घर उसी तरह का पड़ा होगा, सेल नहीं हुआ होगा, या आपको अपनी प्राइस काफ़ी कम यानी मार्जिन काफ़ी कम करके बेचना पड़ा होगा। इसी तरीके से अगर प्लॉट्स पे देखते हैं तब भी यही हाल हुआ। एट द सेम टाइम सबसे बड़ा लॉस आपको साथ ये भी हुआ कि रियल स्टेट में अगर आप देखते हैं तो 60% इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरसीज से आती है आपके पास। आप पिछले हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, लेकिन ओवरसीज ने जो मुल्की हालात चल रहे थे, जो डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब सबको ये था कि यार इस टाइम पे अगर कोई चीज़ परचेज़ की तो आगे और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 साल पहले परचेज़ की थी जो चीज़ वो आज और नुकसान में बिक रही है। तो पिछले 1 साल के अंदर ओवरसीज ने जो है पैसे भेजना बंद कर दिए, यानी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिए। क्योंकि अगर आप ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो वो आपकी 85% रियल स्टेट में होती है, मल्टीपल रीजंस की वजह से।
कि उस पर बहुत ज़्यादा सुपरविजन नहीं चाहिए होती। आपने एक बार प्लॉट ले लिया और प्लॉट अपने नाम पे करा लिया तो ये दो मसला नहीं होता कि यार कज़न ने कोई और मसला कर दिया, भाई ने ले गया, ये हो गया वो हो गया, इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते। मॉनिटरिंग आसान होती है कि यार प्लॉट लिया हुआ है, चलो ठीक है यार 6 महीने बाद क्या देखा है, घर बनाया या कर लिया इस तरह से, तो वो आसान रहता है रिलेटिवली। अगर आप और इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर यही चीज़ पैसे आप पाकिस्तान स्टॉक्स में डालते हैं या पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री परचेज कर लेते हैं तो आपको डेली ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। इसीलिए रियल एस्टेट आसान तरीन और सुस्त तरीन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। आपने अच्छे टाइम पे एक अच्छी लोकेशन पे, अच्छे टाइम पे ना ही सही, आपने एक अच्छी लोकेशन पे एक प्लॉट ले लिया तो वो एप्रिशिएट होगा ही होगा, वो नुकसान नहीं देगा आपको। जिस तरह बाकी और चीज़ें देती हैं इसमें नुकसान नहीं होता। अब ये सारा रिकैप था जो पिछले टाइम में हुआ, जिसकी वजह से अभी क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, प्रॉपर्टी सेल हो नहीं रही। आपके जो रियल स्टेट है वो 3 हिस्सों में काम करती है। एक आपकी होती है फाइल्स, जिस तरह सोसाइटीज़ हैं कि यार ये फाइल ले लो, 5 साल बाद तुम्हें डिलीवर करेंगे, तुम 5 साल जो है थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। एक आपके पास ये क्राइटेरिया आता है। एक आपके पास आता है कि वो प्लॉट्स जो जिसकी पेमेंट आपने फुल कर दी है लेकिन वो नॉन डेवलप्ड है, ये सेकंड क्राइटेरिया टाइप है आप कह सकते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है जिसके वो प्लॉट जिसके ऊपर आप घर बना सकते हो या कमर्शियल बना सकते हो। ये 3 चीज़ें आती हैं और इसके बाद अगर आप चौथी चीज़ को करते हो तो वो शॉप, अपार्टमेंट, ये चीज़ बन जाती हैं। तो मेजरली अगर आप कह सकते हो तो आपके पास ये 3 चीज़ें हैं। जब आप थर्ड टाइप में पोजेशनेबल चीज़ कहते हो तो उसके अंदर शॉप, अपार्टमेंट वगैरह भी आते हैं। अगर पिछले 1 साल के अंदर देखा जाए प्राइसेस कितनी कम हुई, तो जो आप फाइल आपने 1 साल पहले ली थी आज उसकी प्राइस तकरीबन 1/3 ड्रॉप हो चुकी होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 साल पहले फाइल ली थी 1 लाख रुपए की और वो फाइल क्लोज्ड है, आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी हुई है, तो उसकी प्राइस अभी रफली 30 से 40 हज़ार रुपये मैक्सिमम होगी और शायद इस पर भी बेचने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़े। तो यानी प्राइस आपकी 3 टाइम्स कम होगी, ख़त्म होगी, क्योंकि लोगों को फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा कि यार 5 साल बाद की बात कह रहे हो, अभी तो आज हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, तुम कह रहे हो प्लॉट ले लो, या हमें जब फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा तो हम अपने पास जो पैसे रखे हैं ये भी क्यों फंसाएं कि यार डेली तो प्राइसेस गिरती जा रहे हैं, आज मैं इन्वेस्ट करूं कल प्राइस तो और गिर जाएगी तो मुझे तो नुकसान होगा, तो मैं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो फाइल्स के उसमें देखा जाए तो 1/3 आपकी प्राइस ड्रॉप हो गई। फिर आपके पास आते हैं प्लॉट्स जो कि आपके पास रेडी नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लॉट लिया लेकिन वो भी अंडर डेवलपमेंट है या कंप्लीटली डिलीवर नहीं हुआ, तो इस केस में फाइल और प्लॉट में फ़र्क ये है कि फाइल जो है वो हवा में होती है, आपको पता नहीं होता, आपको सिर्फ ये पता है कि यार मेरी गुलबर्ग के अंदर 5 मरले की फाइल है, लेकिन वो किस ब्लॉक के अंदर है, किस प्लॉट, कौन सा प्लॉट नंबर है, कॉर्नर है, कैटेगरी है, नाले के ऊपर है, ये नहीं पता होता। तो जब आप प्लॉट की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिकली ब्लॉक, स्ट्रीट, डायमेंशंस एग्जैक्टली आपको क्लियर होती है उसमें, तो ये एडवांटेज होता है। तो फाइल के अगर आप देखते हैं जैसे अभी मैं बता रहा था तो आपको 1/3 आपकी प्राइस ड्रॉप हो चुकी है फाइल में। अगर प्लॉट पे देखते हैं तो प्लॉट की प्राइस आपकी तकरीबन जो है हाफ यानी तकरीबन आपकी कम हो चुकी है। अगर आपने प्लॉट लिया था आज से 1 साल पहले, वो आपने 1 लाख रुपए का लिया था या 1 करोड़ रुपए का लिया था और वो नॉन डेवलप प्लॉट है, अभी उसकी प्राइस रफली 55 से 60 लाख रुपए होगी मैक्सिमम। आप ये एवरेज प्राइसेस है, आप रफली किसी भी सोसाइटी में देख लें तो आपको यही प्राइसेस नजर आ रही होंगी। सो ये आपका सेकेंड टाइप बनती है। थर्ड आपके पास बनता है प्लॉट जो रेडी है, पोजेशन के काबिल है कि आप उसमें घर बना सकते हैं। तो ऐसे प्लॉट्स की प्राइसेस पिछले 1 साल में तकरीबन जो है वो इधर कंसिस्टेंट रही हैं या 10 से 15% ड्रॉप हुई हैं। जिन सोसाइटीज़ में आपके जो है आबादी ज़्यादा है, प्लॉट्स कम है, वहाँ पे ये प्राइसेस शायद 5% एप्रिशिएट भी हुई हो कि आपने फॉर एग्जांपल DHA 2 में एक प्लॉट लिया था 1 साल पहले, वो आपने लिया था 4 करोड़ का, तो आज उसकी वर्थ जो है, क्योंकि वहाँ पे प्लॉट्स कम है और घर ज़्यादा बन चुके हैं, तो आज उसकी वर्थ 4 करोड़ ही होगी या 4 करोड़ 15-20 लाख रुपए होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं गुलबर्ग की, जहाँ पे या इस तरह की सोसाइटीज़ जहाँ पे अभी रिहाइश कम है, जो है लोग अभी घर बनाना शुरू कर चुके हैं, तो उस लिहाज से वहाँ पे पोजेशनेबल प्लॉट्स की प्राइस जो है तकरीबन 15 से 20% तक ड्रॉप होती हुई हम लोगों ने देखी है।
इस टाइम पे ये आपकी सिचुएशन है, और इस टाइम पे अगर आप एक्सपेक्टेशन देखते हैं तो शायद जो है पैनिक करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पैनिक करेंगे तो आप इसको बेचेंगे और रुपये में कन्वर्ट करेंगे, और रुपये ऑलरेडी जो है आपकी करेंसी जो है वो इथोपिया की करेंसी से भी कम हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि और नुकसान है। एटलीस्ट जो है फाइल है, प्लॉट है, इसको हाथ में रखना ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन के लिहाज से इस साल जो वाहिद चीज़ इसको अप्रिशिएट कर सकती है वो आपकी चीज़ को, या अगर पोजीशन मिलता है तब कोई एडवांटेज हो सकता है, या अगर इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट 1 साल पहले जो टैक्सेस नॉन फाइलर पे थे वो 2% थे, आज नॉन फाइलर पे जो टैक्सेस है वो 5% है। जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितनी ब्लैक मनी है, वो सारी नॉन फाइलर लोगों के पास ही होती है। जो जॉब करने वाले लोग होते हैं वो तो टैक्सेस पे कर देते हैं, इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो बिजनेस वाले लोग होते हैं मेजॉरिटी, या जिनके पास ब्लैक मनी होती है, वो ही प्लॉट्स में या रियल एस्टेट में डाल के ही ज़्यादा प्रॉफिट में कमाते हैं। तो ऐसे लोगों पे जब टैक्सेस ज़्यादा लगे तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी, और जिसकी वजह से ये रियल एस्टेट में जो आप डिप देख रही हैं आपको भी देखने को मिलेगा। रियलिस्टिकली देखा जाए तो 2023 में अगर आपको प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना छोड़ देने चाहिए। 2023 सिर्फ सर्वाइवल का साल है, जिसमें बेचना रिकमेंडेड नहीं है। परचेजिंग अगर आप समझदार हैं तो परचेजिंग रिकमेंडेड है। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी कि यार पोजेशनेबल चीज़ ले ले, अगर पैसे कम है फाइल कोशिश करें ना लें, या बैलेटेड प्लॉट लें या पोजेशनेबल चीज़ लें, या फिर छोटे कमर्शियल्स परचेज कर लें, क्योंकि वो आपको एडवांटेज देंगे, सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको कमर्शियल्स देंगे। तो अगर एक पोजेशनेबल प्लॉट की जगह आपको नॉन डेवलप्ड या पार्शली डेवलप्ड कमर्शियल भी बनता है, तब भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एटलीस्ट आपने 2 साल आगे का इन्वेस्ट करना है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे की 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो शायद हम आपको पहले बता रहे हैं कि आप डूब चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि इतना जल्दी वापस आप अब सर्वाइव या अपने आप को रिटेन या सस्टेन नहीं कर सकते जिस हालात में अभी आप लोग, यानी जिस हालात में हमारा मुल्क जा चुका है। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस साल शायद जो एडवांटेज दे सकता है वो इलेक्शन ही हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा अगर इन केस गवर्नमेंट चेंज होती है तब, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं, या आपके जिस टाइम में इलेक्शंस होते हैं उसके बाद भी, और कोई भी जीतता है तो उसके बाद भी आपको 3-4 महीने लगेंगे वापस रिवाइव करते करते, उसके बाद बेहतर होगा। इमीडिएट रिस्पांस भी देखा जा सकता है, लेकिन शायद उतनी होप्स रखना वो नहीं है। लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज से आपको मिनिमम रिटर्न जो एक्सपेक्ट करना चाहिए वो जून 2024 में करना चाहिए, इससे पहले नहीं रिटर्न्स निकलेंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो शायद आपको वेट करना चाहिए, या फिर किसी के साथ मर्ज करके कोई और चीज़ परचेज कर लेनी चाहिए, लेकिन इस टाइम पे फाइल परचेज करना रिकमेंडेड नहीं है। तो यही डिटेल्स थी आज की वीडियो में जो हम चाहते थे कि आपसे शेयर करें, ताकि आपको थोड़ी रियलिटी पता चले और आप लोग उसकी बेस पे कोई बेहतर प्लानिंग कर सकें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।